क्या सब आप सब हंसी खुशी जिंदगी जीना चाहते हैं? यस। और हमेशा ऐसी स्माइल बरकरार रखना चाहते हैं? यस। देखिए, अच्छे काम होते तो फिर वो कुछ कुछ डिफिकल्टीज आती ही रहती है। ऐसे ही हमारे मन के साथ होता है। हाँ या ना? राइट। आज का हमारा विषय है डी क्लटर योर माइंड। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे घर में किचन, ओ माय राइट, किचन है। और किचन, अगर हर एक चीज उसकी अपनी अपनी जगह होती है, जैसे ओवन है, मिक्सर है, राइट। पानी पीने का जैसे हम लोग जो भी मटका रखते हैं, या हर एक का अलग अलग जो भी हो, फिर हर एक चीज की जगह फिक्स होती है। यानी मानो हम अगर रात को अगर हमें प्यास भी लगती है और हम उठते हैं तो बिना लाइट ऑन किए हम वो पानी भी, हमें पता है कि ग्लास कहाँ रखा है और हम वो पानी लेकर पी सकते हैं। हाँ या ना? राइट। तो वैसे ही हमारा मन होता है। हर एक चीज के लिए ना हमारे मन में एक 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 हमने सेग्रीगेट करके रखा हुआ होता है। जैसे कि फैमिलीज के लिए है, फ्रेंड्स के लिए, हर एक के लिए हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। हाँ या ना? राइट। जैसे कोई स्पेशल फ्रेंड हो और उसका फोन आ जाए तो हम तुरंत ले लेते हैं। और अगर समझो किसी फ्रेंड जिसको हम पसंद नहीं करते और उसका फोन आए तो सोचते हैं चलो बाद में करते हैं उसको, चलो अभी मूड नहीं है उससे बात करने की। राइट। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे विचारों के साथ होता है। राइट। हमें पता है कि हम दिन भर में कई चीजों का विचार, यानी 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन वो किस प्रकार के होते हैं वो हम नहीं जानते। राइट। तो जैसे लेखक ने कहा है वहां पे ना, हमेशा हमारे थॉट्स ये तीन प्रकार के होते हैं: नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ओके। और हम किस चीज पर फोकस करते हैं, वैसे ही हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी थॉट प्रोसेस होती है। राइट। जैसे मैंने कहा हमारा घर है, चलो मैं कहती हूँ हॉल में ना ऐसे ही हमने सब फैला के रखा है, कुछ भी ऐसे सब क्लटर फैला के रख दिया है, वहां पे 2 दिन से क्लीनिंग नहीं की है, तो क्या हमें पसंद आएगा हॉल में बैठने के लिए? तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन होते हुए भी हम हमारे घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, जैसे रोज झाड़ू लगाना है, फर्श भी पोंछ रहे हैं ताकि हमारा वातावरण हेल्दी रहे। तो वैसे ही हम रोज डेली ऊपर से स्नान करते हैं। क्या हम विदाउट ब्रश रहते हैं, विदाउट कोम किए हुए रहते हैं? नहीं। हम हमेशा अप टू डेट, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, बाल बनाते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्या हम हमारे मन का क्लटर निकालते हैं? क्योंकि वही हमारा वो आईना है। हम बाहर के जगत को दिखाने के लिए ये तो पहरावा है ही ना, सब ऐसे एकदम कैमरा के सामने आने तो एकदम बन ठन के आ जाते हैं हम। लेकिन क्या हमारे मन का हम कचरा मैल निकालते हैं रोज के रोज? नहीं। तो हम यही देखेंगे आज कि कैसे ये रोज का कचरा हमारे मन में जमा होता है। व्हाट आर द ट्रिक्स वी कैन यूज टू रिमूव दैट क्लटर? ओके। और क्या हम हमारे मन को कुछ ऐसे ट्रिक सिखा सकते हैं जो डेली बेसिस पे हम यूज करके हम मन से हेल्दी रह सके, ताकि हमेशा वहां पे वो कहते हैं ना, वो बगीचा ऐसे रहे कि वहां पे हमेशा फूल ही खिले और और उसमें सुगंध हो। राइट। तो चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन सी 4 चीजें हैं कि जिसके वजह से हमारे मन में ये क्लटर निर्माण होता है डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है डेली स्ट्रेस। डेली स्ट्रेस यानी क्या? अब एक छोटा सा ही उदाहरण लेते हैं। अभी जैसे मैंने किचन से शुरुआत की थी, चाय उबालने के लिए रख दी है और चाय समझो उबल के नीचे गिर गई है प्लेटफॉर्म पे ऊपर, और वो चाय के गैस स्टोव पे। तो क्या मन में आता है? अरे रे, मेरा काम बढ़ गया। अरे रे, अभी मुझे सब क्लीनिंग करना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं हॉल की तरफ। पेपर पढ़कर वैसे ही रख दिया है, अभी ये सब भी करना है। तो ये क्या होता है, ये छोटी सी एक थॉट है। हमें लगता है कि एक तो एक विचार आ गया, निकल गया। नहीं, ये विचार हमारे मन में स्ट्रेस पैदा करता है।
धीरे धीरे यही है ना, वो पैनिक की तरफ जाता है, यानी वो धीरे धीरे जमा होते जाता है और बाय द एंड ऑफ द डे ऐसे होता है, फिर वो बम की तरह निकलता है। कुछ एक छोटा सा इंसिडेंस होता है और फिर वो निकल जाता है, और फिर हम सोचते हैं क्यों चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो उसके पीछे एक ये छोटे से कारण, छोटे छोटे कारण होते हैं, राइट। तो अगर ये छोटे छोटे कारणों को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर सेकंड होता है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। चॉइस यानी जैसे कि हम हमेशा कबर्ड खोलते हैं, ओके, कबर्ड खोलते हैं और फिर हमेशा लगता है वही बोरिंग टी शर्ट्स, वही पैंट्स, वही ये देख देख के ना मुझे बोर हो रहा है। और हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे ही अभी मार्केट खुल जाएगा हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो वहां पे काफी सारी वेराइटीज होते हैं और हम हमारा बहुत सारा वक्त वहां पर स्पेंड भी करते हैं। चलो जैसे जीन्स है तो बेल बॉटम है, टाइट है, ये फिटिंग वो फिटिंग, सब अलग जिप वाली, अलग अलग वेराइटीज वहां पे अवेलेबल होती है। और जब हम वो खरीदते हैं तभी हमें लगता है निकलते वक्त वो वाली ली होती ना तो अच्छा होता, लाइक वो वाला कलर मिला होता ना तो अच्छा होता। यानी ये भी एक थॉट प्रोसेस है जो हम हमारे मन में अंदर किसी कोने में बैठा हुआ रहता है, राइट। यानी है हाथ में, शॉपिंग तो की है, लेकिन वो 100% जो सेटिस्फैक्शन है ना कि नहीं वो टॉपिक वहीं पे ही खत्म हो रहा है, वैसे नहीं होता है, वो टॉपिक कंटिन्यूस हो रहा है। फिर थर्ड है हमारे काफी सारे टू मच ऑफ स्टफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे हमारा ये मोबाइल, राइट, एक ही टाइम पे हम क्या क्या करते हैं, व्हाट्सएप भी ओपन होता है, जूम मीटिंग भी चल रही होती है, पीछे इंस्टाग्राम पे टंग टंग बज रहा है, ट्विटर पे कई मैसेजेस आ रहे हैं, यानी और हमें को लगता है कि अरे कितनी सारी चीजें हम एक वक्त पर कर रहे हैं। एक्चुअली एक हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो थॉट प्रोसेस में चलता रहता है कि हाउ मेनी थिंग्स यू आर मैनेजिंग एट अ टाइम। जैसे यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम, लेकिन हम ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे किसी को मैसेज भी कर रहे हैं, होमवर्क भी भेज रहे हैं, रिप्लाई भी दे रहे हैं, तो एक वक्त पे हम अनेक काम कर रहे हैं वहां पे। फिर होता है नेगेटिव बायस। नेगेटिव बायस यानी कैसे, हमारा ब्रेन जो है ना वो वेलक्रो की तरह काम करता है जब नेगेटिव थिंग्स आते हैं, और टेफ्लॉन की तरह हो जाता है जब पॉजिटिव थिंग्स आते हैं। यानी क्या, यानी हम देखते हैं ना वो कुर कुर आवाज आती है वेलक्रो की, यानी है ना वो नेगेटिव चीजें पॉपअप होती रहती है पॉपकॉर्न की तरह, आया गया, मुझे होगा मुझे नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा मैं नहीं कर पाऊंगा, जाने दो अभी नहीं करता हूँ। और वही अगर पॉजिटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे वॉरियर डिक्लेरेशंस है, जो मन के अंदर हमें फिक्स करना है, हमें वो एटीट्यूड निर्माण करना है, तो वो हमें डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली करना पड़ता है वो, क्योंकि वो जब पॉजिटिव बिठाना है ना तो ये नेगेटिव ऊपर आता रहता है हमेशा पॉपकॉर्न की तरह। इसके लिए ब्रेन की बेसिक हमारी कंडीशनिंग ही है कि हम टेफ्लॉन की तरह रहते हैं पॉजिटिव चीजें लेने के लिए। तो देखते हैं कि हमारे ये जो मेंटल क्लटर्स हैं तो ये किसके वजह से होते हैं, तो हमारी आदतों की वजह से होते हैं। ओके, तो ये हम आदतें चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? यस, हम ये आदतें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इज योर फोकस्ड डीप ब्रीदिंग। यानी ये मैं खुद अपने आप पर बहुत अप्लाई करती हूँ कि वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है जब वो नेगेटिव थॉट आता है, या हम कभी किसी के साथ बात कर रहे हैं या कोई कुछ चीजें नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं। आजकल का माहौल है कि दिन भर में एक दो चीजें तो नेगेटिव आते ही रहते हैं, हम भले ही कितने पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे आजू बाजू में तो हम किसी को सिखा तो नहीं सकते, हम सिखा सकते लेकिन किसी को सुधार नहीं सकते, राइट। लेकिन हम खुद सीखते भी है और खुद को सुधारते भी हैं, राइट। और ये हम आजकल हम ये डेली बेसिस पे करते हैं पायम क्लब में, राइट, विद पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव लर्निंग्स, और वही हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा दिन कितना अच्छा जाता है। लेकिन हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग्स में जो नेगेटिव चीजें आती हैं और जब वो हम सुनते हैं, तभी उस सेकंड भर अगर हम डीप दो ब्रीदिंग ले ले, सिर्फ दो लेकर छोड़ दिया और ऐसे कि बस वो मैंने निकाल दिया, तो उसी वक्त आपका वो जो स्ट्रेस होता है ना वो निकल जाता है।
आप देख लीजिए, अगर किसी का एक शब्द भी हो ना नेगेटिव और आपको लगता है कि वो आपके दिल को चुभ रहा है या आपको वो दर्द देकर जा रहा है, तो आप सिर्फ उसी वक्त सिर्फ 2 सांस लीजिए और लंबा वो छोड़ दीजिए। आपको तुरंत इतना अच्छा महसूस हो जाएगा कि वो सामने वाला देखता रह जाएगा, अरे मैं इसको इतने तेज छोड़ रहा हूँ लेकिन ये वैसे के वैसे आराम से खड़ा हुआ है, राइट? सो दिस विल हेल्प अ लॉट। सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन, जो हम रोज करते ही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत होता है। हमें लगता है कि हम ये सिर्फ 10 या 12 मिनट बैठे हैं और हम शांति से बैठे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाता है और धीरे धीरे जो कुछ भी नेगेटिव चीजें हैं वो निकालने में, जैसे बोलते हैं ना, हम घर में पोछा लगाते हैं एकदम क्लीन रहने के लिए, पूरा यानी पूरा साफ सुथरा हमारा घर दिखे, इसलिए हम डस्टिंग करते हैं, पोंछते हैं। तो वैसे ही मेडिटेशन है जो वो क्लीनिंग करने का काम करता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ दाग रहते हैं ना फ्लोर के ऊपर, कुछ गिर जाता है, चाय गिर जाती है, कॉफी गिर जाता है, या किसी के हाथ से दाल गिर जाती है, राइट? तो वो जो उसके दाग रहते हैं ना, वो निकालने के लिए हम पोछा लगाते हैं। वैसे दिल के अंदर जो भी है वो निकालने के लिए हमें मेडिटेशन हेल्प करता है। तो ये आदत हमें हेल्प करती है। फिर थर्ड इज रिफ्रेम ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। यानी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में है ही, जैसे कहा हमने, राइट? सो वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, एवरीथिंग द वे यू थिंक इज राइट। यानी अगर आप सोचते हो मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी सही है, और अब अगर आप ये सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो भी सही है, क्योंकि वो आपका विचार है, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है, जब एक नेगेटिव थॉट जो पहले से ही हमारे मन के अंदर है और वो पॉपकॉर्न की तरह जब बाहर आता है, और ये हमेशा रिलेटेड होता है हमारे पास्ट से या फ्यूचर से, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज दैट बी द वॉचर। आप उसको पहले देखिए कि वो कब बाहर आता है, कौन से शब्द होते हैं तब वो बाहर आता है, कौन सा इंसिडेंस होता है जिससे वो हमें याद दिलाता है। सो फर्स्ट बी द वॉचर। फिर नेम दैट थॉट। यानी ऐसे होता है ना कि सही में ये मैं निकाल पाऊंगा, तो वहां पे ना ये करना है कि चेंज करना है, नेम दैट थॉट, कि ये मेरी सोच है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा। वहां पे ये लिख दीजिए, क्या ये मेरी सोच है। तो यानी क्या होगा, आप वॉच कर रहे हैं आपके ही थॉट को, यानी आप आपसे ही बात कर रहे हो लेकिन आपके इस विचार से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सी हमें बहुत सब लोग कहते हैं, ये मैं हमेशा ढूंढती थी कि खुद के साथ बात करनी, खुद के साथ बात करनी है, लेकिन क्या है, कौन सी बात है जो मेरे मन में बहुत दिनों से बैठी हुई, लेकिन मैं उसके साथ कैसे बात करूं, निकालना है तो कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज हेल्पिंग मी अ लॉट, कि वो थॉट को ऐसे सामने रखिए और उसके साथ बात कीजिए, ये मेरा थॉट है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा थॉट है, और यही थॉट की वजह से ये मैं बन रही हूँ। तो बी द वॉचर, नेम दैट थॉट, फिर जस्ट से नो। यानी जैसे हमें पता है कि वैक है, वैक के हिसाब से हम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें तीनों ट्राई करना है। जस्ट से नो यानी स्टॉप, उस थॉट को कहना है स्टॉप, यानी ये हो गया वोकल, यानी हम जोर से बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यानी ऑडिटरी भी हो गया प्लस करके भी हो गया। स्टॉप कहते हैं ना, तो वो वही वो रुक जाता है। और विजुअलाइज करना है तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे गुब्बारा लिया है और उसमें आपने वो आपका नेगेटिव थॉट ब्लो किया है, उसको अच्छे से टाइट किया है और छोड़ दिया है। कैसा लगा? देखिए, यू जस्ट आप 2 मिनट के लिए ना आप आंखें बंद कीजिए, कोई भी एक थॉट हो आप लिखिए, जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि आपने वो गुब्बारे में वो थॉट डाल दिया है और वो उसको टाइट से उसको खट से बांध दिया कि बस अभी नहीं आना है वापस, राइट? और उसको छोड़ दिया है। सो यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटली विद इन, अंदर से आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा।
यस, लेकिन ये आपको डेली बेसिस पे, ये सी दिस आर द वेरियस वेज विच द राइटर हैज गिवन, बट इसमें से मुझे कौन सा पसंद है, मैं कौन सा अप्लाई कर सकती हूँ, ये आप देखिए। और अगर आप ये डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इससे, आई विल अश्योर, ये जरूर आपको मदद करेगा, राइट। आगे देखते हैं, फिर उन्होंने कहा है कि ट्राई द रबर बैंड टेक्निक। रबर बैंड टेक्निक यानी एक रबर बैंड आपके हाथ में डाल दीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि लगता है कि मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ भी, यानी मेरे मनपसंद का खाना नहीं है या जो भी है, बहुत ऐसे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक रबर बैंड पहन लो। और आपकी जो भी थॉट्स आ रही है, क्योंकि सी हमें वो पता नहीं होता है कि हम, अगर हम अवेयर है तो हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं है, कुछ कामों में है, लेकिन फिर भी वो पीछे माइंड वो है ना, वो तो काम करता ही रहता है, और उसको तो नेगेटिव चीजें तो जैसे ऊपर पॉपकॉर्न की तरह आती ही रहती है। और जब ये रबर बैंड होता है तो एक हल्के से, तो वो जो आता है ना टिंग करके, और जब हमें लगता है तो वो अलर्टनेस जैसे अलार्म की तरह काम करता है कि बस स्टॉप, राइट। तो ये रबर बैंड है ना, वो जब पहनते तो इधर भी लाल लाल हो ही जाता है, फिर हमें पता चलता है नहीं, मैंने ये ऐसे नहीं सोचना है। और जब हम खुद को ही हिट करते हैं तो वो अलार्म बजता है और हम अलर्ट हो जाते हैं, एंड दैट दिस इट हेल्प अस टू चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। फिर नो योर ट्रिगर्स। जैसे मैंने कहा कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि मेरे, जैसे बोलते हैं ना, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा मन वैसा सोच, राइट। तो जैसे कुछ भी ट्रिगर हो सकता है कि आज चाय अच्छी नहीं बनी है, बिगड़ गया मन। आज है ना ये नहीं अच्छा बना है, बिगड़ गया मूड। ऐसे बहुत बार होता है कि आज मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ कैसे तो भी लग रहा है, यानी वो फीलिंग्स अंदर, वो इमोशंस जनरेट होते रहते हैं। तो फिर कोई कोई चीजें ना वो हमेशा ट्रिगर कर जाती है, नहीं मम्मा के वो शब्द मुझे ट्रिगर कर जाते हैं, तुम हमेशा मुझे वो शब्द कहती तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो क्या आपके ट्रिगर्स है, क्या वो फीलिंग्स है, क्या वो इमोशंस है, क्या वो शब्द है, वो आप लिख कर निकालिए। आप एक पेपर पर बैठकर निकालिए कि मुझे क्या ट्रिगर होता है, कि मुझे मेरा सीरियल देखने को नहीं मिला, मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज मुझे कुछ मेरे सीरियल्स नहीं देखने को मिले, या मुझे आज फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स ने लाइक नहीं दिया। यस, वो भी तो कारण हो सकता है। अरे मैंने यूट्यूब पे मेरा डाला है लेकिन मुझे उतने लाइक्स नहीं मिले, वो भी ट्रिगर हो सकता है, राइट। अरे मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, लेकिन उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं, मैं उससे बहुत बात करना चाहता हूँ लेकिन उठाया नहीं, तो शायद ये भी ट्रिगर। सी दिस आर द इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स जो आपके इसको ट्रिगर करता है, वो आपको पूरा आपका मूड चेंज कर देता है। ये आप, तो ये आप लिख कर निकालिए कि आपके क्या ट्रिगर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता है कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, टोल नाके पे खड़े हैं और हमेशा ये सोचते हैं उन वो लाइन जल्दी जल्दी चल रही, मेरी लाइन तो हिल ही नहीं रही है। ये तो बहुत बार होता है। या ऐसे होता है कि अरे आज तो सिग्नल्स ही बहुत लग रहे हैं, शी, यानी देखिए ये एक थॉट है, ये एक सोच है, और ये हम कभी, यानी ध्यान में ही नहीं। जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मैं खुद के साथ इतना हंस रही थी कि अरे ये कितना शुल्लक कारण है, ये बिल्कुल फालतू चीज है एक्चुअली, लेकिन ये एक थॉट है जो नेगेटिव है और वो हमारे इमोशंस को चेंज करता है। यानी वो अगर आप देखेंगे ना उस वक्त, तो ब्रीदिंग की पैटर्न भी चेंज हो जाती है हमारी। तो तब क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। यानी क्या करना है, तभी आप एक बना लो कि मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो। आप है ना वो कहते हैं ना, मन को डाइवर्ट कर देना है वहां पे, कि जैसे टेबल्स कहना शुरू कर दो, तो आपका वो माइंड है ना वहीं जाएगा नहीं कि बाजू वाली गाड़ी पहले जा रही है या नहीं जा रही, मेरी गाड़ी, हम खड़े हैं, देखे पास तो होना ही है, क्रॉस तो करेंगे ही, एक गाड़ी आगे या पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो माइंड में होता है कि मुझे जाना है, मुझे आगे रहना है, मुझे फर्स्ट जाना है, राइट। तो यस, वो रास्ता क्लियर है, आप जाएंगे, लेकिन आपको माइंड को वहां पे साइकिल ब्रेक करके आप मल्टीप्लिकेशंस या कोई भी आपका गाना गाना शुरू कर दो, आपको जो भी चीज अच्छी लगे वो आप करो, तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा और वो नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे हम तुरंत फिर जज करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, वो जा रहा है ये फास्ट काम नहीं कर रहा है, तो उससे अच्छा आप आपको खुद को
कूल रखिए, आपके थॉट्स को पॉजिटिव रख पाएंगे आप, राइट? यस। तो हमने ये देखा कि हमें ये हम कैसे कर रहे हैं। फिर आता है ट्रीट योर माइंड, यानी हमें है ना हमारे माइंड को कुछ सिखाना है, सम ट्रिक्स, कि वो हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे। नेगेटिव चीज तो आनी ही है, लेकिन हमें उससे पॉजिटिव कैसे रखना है। तो कुछ ट्रिक्स उन्होंने बताए, जैसे चैलेंज द थॉट एंड रिप्लेस इट, यानी वो थॉट को चैलेंज करना है। जैसे अभी मैंने कहा कि YouTube पे मैंने एक मेरा वीडियो अपलोड किया, राइट? तो मुझे शुरुआत में तो बहुत सारे, चलो 100 पॉजिटिव सब एकदम आ गया, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो हमें क्या लगता है, अरे मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक दो अगर नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम तुरंत सोचते हैं, क्या सच में मैंने इतना बुरा किया? क्या मैंने कुछ गलत शब्द यूज किए हैं? हम पीछे, यानी वो, जैसे मैंने क्या कहा कि हमारा ब्रेन को कैसे दिया है कि नेगेटिव इज लाइक कैन वेलक्रो एंड पॉजिटिव इज लाइक एन टेफ्लॉन, राइट? सो पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव आए हैं हमारे कमेंट्स, वो हमने तो देख के अच्छा देखा, शांति लगी, हो गया। लेकिन जब वो नेगेटिव आता है ना, तो बार बार रिपीटेडली दिमाग में घूमते रहता है कि यस। तो वहां पे हमारे मन को हमें सैबोटैज करना है कि यस वो आए हैं, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है आए हैं, तो आई विल टेक केयर कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं। ओके ठीक है, वो उस उनका एंगल है देखने का, उनका नजरिया अलग है, लेकिन यस मैं देखूंगा कि मुझे उसमें क्या चेंजेस करने हैं और सही में करने हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट द नेक्स्ट टाइम, राइट? होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो थॉट्स है ना, ये सच्ची में हमें पता ही नहीं चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो सिर्फ है ना, वो चलते रहता है दिन भर, हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें से बाहर निकलना है हमें, तो कुछ तो हमारे हाथ में चाहिए कि वो उस थॉट को देखना कैसे है, उसको ट्रीट कैसे करना है। जैसे हम मेहमानों का तो स्वागत तो करते ही है ना, मेहमान आते हैं, हम उन्हें बिठाते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ होता है। तो वैसे हमारे थॉट्स को भी तो हमें आदर देना है। वो जब आए हैं तो उनको अच्छी तरह से लेकर कि यस ये मुझे जरूरी है, ये मेरे फोकस और मेरे कामयाबी के लिए इसका मुझे मदद हो रही है, या ये मेरे पीछे मैं जा रहा हूँ। अगर ये भी हमें पता चल जाए, या अगर हम अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो यस वी कैन टेक केयर ऑफ अवरसेल्फ, और हमारी जो सेल्फ टॉक होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट? फिर उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। हम लिखते हैं आई एक्सेप्ट, राइट? जैसे रोज के इसमें वाक्य होते हैं कि आई एक्सेप्ट, आई लेट गो एंड आई सीक फॉरगिवनेस। लेकिन सही में ये हो पाता है हमारे से? नहीं, क्योंकि बहुत बार होता है कि चलो ऐसे सिचुएशंस काफी आ जाते हैं कि वहां पे हम कुछ भी नहीं कर पाते एज एन इंडिविजुअल, राइट? जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन हम जब तक वो नहीं चाहे वो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप पर काम कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर कुछ एक सिचुएशन है, तो वहां पे ऐसे होता है कि हम हतबल होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, तब हमारे मन को हमने कहना है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, बिकॉज मैं इंडिविजुअली, मैं अकेला तो वहां पर जाके कुछ नहीं कर पाऊंगा, भले मेरा एज कम है या जो भी है, जो सिचुएशन है वो मुझे जो भी है, लेकिन वो थोड़ी सी नेगेटिव है और वो मेरे आजू बाजू में ही हो रही है। तो फिर मुझे क्या करना है, आई हैव टू एक्सेप्ट। मैंने उसका एक्सेप्ट किया और मैंने अपने मन से कहा ठीक है वो है जो हो रहा है। फिर वापस वहीं पे वो डीप ब्रीदिंग किया और लेट गो कर दिया वहां पे। सो दिस विल हेल्प यू टू, कि आपके मन में गिल्ट नहीं आएगा कि अरे मैं हेल्प नहीं कर पाया, अरे मैं कुछ चेंज नहीं कर पाया। अगर आप ट्राई भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि सक्सेस नहीं मिलता हमें, हम बोलते हैं बहुत है, करने की चाहत भी होती है लेकिन नहीं हो पाता, तो लेकिन फिर वो गिल्ट मन में नहीं आना चाहिए। तो फिर खुद के ही मन को कहना है कि यस आई ट्राइड, आई एक्सेप्टेड द फैक्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर पे छोड़ दो, और अपने आप में गिल्ट नहीं आने देते, ठीक है? फिर टेक माइंडफुल एक्शंस। बहुत बार ऐसे होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हम अकेले होते हैं, तो फिर क्या, इसके लिए वो जो हॉबीज कहते हैं ना, वो हॉबीज बहुत बहुत जरूरी होती है।
जैसे वो रबर बैंड ट्रिक है, वो तो हमें हेल्प करेगा ही, लेकिन जो अगर हम हमारे जो अच्छी चीजें हैं जो हमें पसंद है करने की, जैसे किसी को राइटिंग अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, इसलिए वो कहते हैं हमेशा अपनी एक हॉबी रहे। गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, तो आपके मन को वो डाइवर्जन मिल जाता है कि कुछ भी करके आपको आपके मन को वो डाइवर्ट करना है। फिर यस, set a worry time. This is very very important. Always set a worry time. डेली बेसिस पे करें, 2 या 3 दिन पे करें, या हफ्ते में एक बार तो करना ही करना है। टेक अ लॉन्ग बुक स्पेशली फॉर दैट, और उसके ऊपर लिख दीजिए दैट इज अ वरी टाइम, और उसमें मिनिमम 10 to 15 मिनट्स जो भी आपको चीज को लगता है, जो आप एक्सप्रेस वर्बली नहीं हो पाते हैं, तो आप वहां पे लिख के रखिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे मन में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो है ना हमारे प्रोग्रेस में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो वो लिख कर निकाले, और उसको है ना प्रॉपरली 10 मिनट तो 10 मिनट ही देना है, और वहां पे तुरंत 10 मिनट के बाद स्टॉप हो जाना है। भले वो इमोशंस ज्यादा आते रहे या आप, तो उसको कहना है कि यस आज मैंने आपको 10 मिनट दिया है, फिर वापस से मैं उसी दिन में वापस 10 मिनट दूंगा। सी, ये जब हम अपने साथ जब ये सेटिंग्स करते हैं ना, तो हमें है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ खेलने में और भी, यानी आपको चैलेंज भी करेंगे आप नेगेटिव को, तो उसको पता चलेगा कि नहीं, फिर बाद में सोचते वक्त वो पॉजिटिव का ही विचार करेगा, राइट। तो फिर वहां पे लिख कर निकालियो, और वो लिख कर निकालने के बाद उसको वापस कभी दोबारा मन में लाना ही नहीं है बस, और उससे कहना है, उससे बात करो कि आज का दिन ये आपका आखिरी दिन था, वापस मेरे पास नहीं आना है, राइट। जैसे हम अच्छे चीजों के लिए कहते हैं, तो जैसे ये वरी टाइम को भी आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं, राइट। अभी देर आर सम टेक्निक्स कि आप अपने मन को सिखा सकते हैं, जैसे कि चैलेंज द थॉट, रिप्लेस तो कर दिया आपने, फिर प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस आ गया, राइट। टेक माइंडफुल एक्शंस है, एंड सेट अ वरी टाइम। सो दिस विल हेल्प टू नॉट एग्जैक्टली स्टॉप, वो तो आते ही, क्योंकि ये बोलते हैं ना ये जिंदगी का दौर है, लाइफ जर्नी है, सब कुछ हमारे हिसाब से होता भी है, और कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो होना है वो होता ही है, राइट। लेकिन हम अगर नजरिया बदलते हैं, अगर हम हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं, तो कहते हैं ना अगर दृष्टिकोण बदल दे और नजरिया बदल दे, तो सब कुछ बदलने के लिए अपने ही हाथ में है, कि सब कुछ मेरे ही हाथ में, कि मैं उस चीज को कैसे लेती हूँ। कि जैसे ग्लास तो है, उसमें पानी भी है, लेकिन वो आधा है, हम हमेशा बोलते हैं अरे वो आधा ही है, पूरा क्यों नहीं है। लेकिन अगर मेरा दिल कहता है कि नहीं वो पूरा है, क्यों, क्योंकि आधा तो पानी और ऊपर हवा तो है, और वो भी तो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है, पंच तत्व है जो मेरे लिए जरूरी है, तो वैसे तो वो पूरा ही है। तो देखिए, very little is needed to make a happy life, right? Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. It is all within yourself, in your way of thinking. मैं धन्यवाद मानना चाहूंगी हर किसी का कि आपने पेशेंस से मुझे सुना। होप मैंने जो भी कुछ बातें की है वो आपको, आप आपने कुछ नया सीखा और आप अप्लाई करेंगे। Yes, so thanks a lot, and first of all thank you to all 5 AM team members। और मुझे बहुत पसंद आया जब तन्वी का मुझे कल मैसेज आया कि मैम टुमारो आपका सेशन है, और वो जो मैसेज था वो बहुत सुंदर था। आपकी टीम को, ये सारे यंगस्टर्स जो हैं, हैट्स ऑफ टू योर लाइक कंसिस्टेंसी। मैं आपसे सीख रही हूँ कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है। ग्रैटिट्यूड्स, यस। आई फील कि आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि आज मुझे शेयरिंग करने का मौका मिला। यस, आरसी सर को भी बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच उपलब्ध किया है हमें, हमारे थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए, हमें एक्सप्रेस करने के लिए। एंड थैंक यू ऑल माय 5 AM क्लब मेंबर्स कि आपने पेशेंस से मुझे सुना और मुझे ये मौका मिला। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।